तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे इस वाले भाई को, लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, इसका इन भाइयों का नाम मुझे एकदम ही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आसिम क्या एक तो था भाई। तो भाई आप लोग जब कमेंट कीजिएगा तो प्लीज़ अपना नाम भी साथ ही साथ लिख दीजिएगा सही से, क्योंकि जो यूट्यूब का जो लिखावट होता है वो समझ में नहीं आता ज़्यादा मेरे को, ठीक है। तब से जब भी आप कमेंट कीजिएगा अपना नाम भी पास में लिख दीजिएगा, तभी मैं आपके कमेंट को पढ़ते हुए आपका नाम भी ले पाऊंगा। तो बिना किसी बकवास के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कोई बोलता है अनडेड टाइम टाइम इवॉल्व होते हैं। फिर बोलता हुआ कंटिन्यू करता है कि जो जॉम्बीज होते हैं उनके जो बॉडी के मांस होते हैं वो अगर नीचे गिर जाए तो स्केलेटन में बदल जाते हैं, और अगर वो अपने मांस को मतलब जो उसका बॉडी में फ्लैश होता है उसे अगर पकड़ के रखे मतलब मेंटेनेंस करते रहे तो वो इवॉल्व होते हैं घूल्स में, जो उनसे ताकतवर होते हैं। फिर बोलता है कि उन लोग एक बार बनते हैं डेलाहान तो कभी बनते हैं वैम्पायर, और टाइम के टाइम वो इवॉल्व होते हुए इंटेलिजेंट क्रिएचर में इवॉल्व होते हैं। जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनका जो कैटेगरीज होता है उन्हीं में वो इवॉल्व होता है। सबसे पहले घूल में इवॉल्व होता है, फिर उन लोग दो टाइप में बट सकता है, एक होता है डोलाहान और दूसरा होता है वैम्पायर। वैम्पायर जो बनते हैं उनके पास अलग टाइप खुद का जो आइडिया इमोशन होते हैं, तो इसीलिए वो टाइम टू टाइम वो इवॉल्व होकर इंटेलिजेंट क्रिएचर में बदलते हैं। और अगर ज़ॉम्बीज़ जो डार्क मतलब अंधेरे में रहते हैं तो डार्क माना होता है वो उन्हें इवॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब अंधेरा में तो डार्क माना ज़्यादा रहेगा ना भाई, यहाँ पर मरे हुए इंसान ये होगा, मतलब नेगेटिव एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उस तरफ वहाँ पर ज़्यादा जल्दी से जो गूल्स और जो अनडेड होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। इसीलिए जो zombies होते हैं वो जो डेड एनर्जी मतलब जो मरे हुए इंसान और जिंदा इंसान होते हैं उनकी तरफ इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि उनके अंदर रहते हैं माना। और इसीलिए जो लैंड ऑफ द डेड है उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर हमारा हीरो का भी फेंका गया है तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ही होगा ना, कि सब लोग मरा मरा हुआ पड़ा हुआ है, इसीलिए नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा गूल्स आएंगे और उन लोग भी तब जाके इवॉल्व होगा हायर क्रिएचर में। अब यार मेरे को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ही बताया है। अब यार कौन सा यार तुम लोग भी नेक्रोमेंसी करने जाओगे, कौन सा तुम लोग भी अनडेड बुलाओगे, उतना समझने का नहीं है, ठीक है। जो बताना था बता दिया हम, जिससे कि उनके मांस गले और गिरे ना, इसीलिए उन लोग ऐसे ही इलाका को ढूंढते जहाँ पर बहुत ही ठंड और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। और जब सर्दियों के मौसम खत्म हो जाते हैं तब उनको सबसे ज़्यादा मन करता है लैंड ऑफ द डेड स्पिरिट्स के अंदर, और इसे ही कहा जाता है वेव ऑफ द डेड। और दिसंबर 25 को ही जो सबसे ज़्यादा सर्दियों उसका दिन था, उसी दिन जो वेव ऑफ द डेड मतलब जो अनडेड की जो आर्मी थी उसका जो लीडर था वो मारा गया, जिसका नाम एमन था। उस टाइम में ही सबसे ज़्यादा मरे हुए इंसान हैं जो जिंदा हुए। मतलब ऐसा हुआ था कि जो अनडेड किंग मर गया था, इसका वजह से जो बाकी सब मरे हुए मतलब इंसान थे वो जो ज़ॉम्बी और अनडेड के अंदर बदल गए। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही कुछ बोलना चाहता है। फिर आखिरकार इतना बकवास के बाद हमारा हीरो जो होता है वो उस बुक को बंद करते हुए बोलता है और एक महीना बाकी है, जो वेव ऑफ डेड मतलब अनडेड की जो आर्मी है वो हमारे ऊपर हमला करने वाली है। मतलब एक महीना बाद ही उसके ऊपर हमला होने वाला फिर अनडेड का। मतलब जो पहले वाला था ना हीरो लोग, वो तो नेक्रोमैंसर थे, अब नेचुरली जो हमला होने वाला है वो होता है। तो इसी तरह से मुझे मानने की कोशिश की थी उन, फिर हमारा हीरो उनको गाली देता है। अब जिन्हें समझ में नहीं आया असलियत में जो यहाँ पर अनडेड की जो सेना होती है वो एक बार साल में हमला करता है और इसी में बहुत सारे इंसान मरे जाते हैं। तो इसी तरीका का इस्तेमाल करते हुए हमारे हीरो को जो सक्सेशन मतलब लाइन होता है उससे हटाने के लिए शायद कोई प्रिंस या फिर कोई डार्क चर्च शायद साजिश किया होगा। इसीलिए हमारा हीरो बोलता है इसी की इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश की गई थी। फिर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल आते हुए बोलती है अगर तुम मुझे इस बुक को दोगे तो मैं उसे अंदर रखने मतलब ऊपर शेल्फ में रखने में मदद करूँगी। और तभी हमारा हीरो बोलता है ये लो तभी से रखो। फिर हमारा हीरो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोलता है मैंने उसे कुछ भी कहा नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा डेली मेरे को देखने के लिए चर्च में आ जाती है। मतलब समझ रहे हो ना वीरू हमारा हीरो क्या सोच रहा होगा। हाँ हाँ लड़की पट गई, पर इधर उल्टा है, वह लड़की तेरे से एहसान मान गई। फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचते हुए कंटिन्यू करता है कि वो यहाँ पर सफाई करती है, जो किताबें होती है उसे उसकी जगह पे रखती है, फिर खाना बनाती है और मुझे देती है। मतलब अब यार मतलब यार तुम लोग गलत मत सोचो, खाना का बात चल रहा है, खाना देने का बात चल रहा है, ठीक है। और जो वो तो हमारा हीरो बोलता है क्या ये उसके लिए ठीक है, चलो छोड़ो। फिर हमारा हीरो बोलता है जब उसका मन भर जाएगा तब वो यहाँ से चली जाएगी। और ये बात हमारा हीरो अपना कंधा में हाथ रखता, पता नहीं था कंधा अभी तक ठीक हुआ कि नहीं हुआ होगा। और मुझे बुरा लगा था कि वो उसका फैमिली सब चले गए थे, तो इसीलिए जो विलेजर को बोल के उसे अडॉप्ट करवा दिया, जिसकी वजह से उसका जो उस घर जाने के लिए कोई रिटर्न जगह मतलब वापस जाने के लिए कोई जगह है।
और ये जो हरामी इंसान दिखाया जा रहा है ना, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्रेडिट खाएगा हमारा हीरो का भी। तुम लोग देखो, वो हरामी बंदा देखने से उसे ऐसा लगता है, पर वो असलियत में बहुत अच्छा है। अब यार पंख बोला है, इसका मतलब हरामी हम लोग के यहाँ पर कैजुअल होता है, तो हरामी मैंने बोल दिया। फिर हमें किसी का प्यार दिखाया जाता है जो चर्च के अंदर घुसता है। फिर हमें दिखाया जाता है असलियत में वो होते कौन है। वो असलियत में जो रॉयल फैमिलीज के जो होली नाइट्स होते हैं वो होते हैं। फिर जो उन होली नाइट का जो कैप्टन होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो हमारे हीरो की तरफ ही देख रहा था, जिसे अचानक से नहीं देख के हमारा हीरो तो घबरा गया था। फिर हमें एक सिस्टम विंडो दिखाया जाता है, यहाँ पर बोला जाता है नाम होता है हार्मन डायम, उम्र होता है 33 ईयर्स ओल्ड, और जो होली नाइट होता है वहाँ पर सेकंड इन कमांड होता है। फिर हमें बताया जाता है होली फैमिली में से आता है, और बताया जाता है हार्मन का प्रोटेक्शन है। हार्मन कौन है? अब इन लोग कोई गॉड होगा, पता नहीं यार। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने जो मोर्गाना होता है उसे पकड़ लिया होता है। मतलब वही नेक्रोमैंसर के बारे में ये बात कर रहा होता है ये होली नाइट, जहाँ जिस नेक्रोमैंसर ने हमारे हीरो के ऊपर हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी, उसी नेक्रोमैंसर के बारे में बात चल रहा होता है। फिर हमारा हीरो सोचता है इसने डायरेक्ट पॉइंट की बात पकड़ ली, ना ही मुझे ग्रीटिंग की। ये लाइक मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है एक बेकार प्रिंस की तरह। मतलब जो हमारा हीरो था पहले एक बेकार प्रिंस, फिर हमारा हीरो इसके अंदर आया तो जो सेवन प्रिंस था वो तो बेकार था, टट्टी नहीं तो। फिर हमारा हीरो बोलता है इतना जल्दी ही जो न्यूज़ के बारे में पता चल गया, जिसे मैंने भी नहीं बताया होता है किसी और को। यह बास्टर्ड देखो मुझे अभी भी कैसे देख रहा है। मतलब सही है भाई, ये कोई लड़की तो नहीं है जिसकी तरफ से ऐसी देख रहा है। ये ठीक नहीं लगता मेरे को बाबा। फिर आखिरकार हमारा हीरो उससे कुछ बोलता है, गुस्से में बोलता है कि हाँ मैंने ही सारे के सारे विलेजर को एक साथ इकट्ठा किया था और हमला किया था उन ज़ॉम्बीज़ पे, तो तुम्हें कुछ इससे प्रॉब्लम है? तभी बोलता है वो जो नाइट का जो सेकंड इन कमांड मतलब साइड किक होता है, वो बोलता है हाँ बस मैं यहाँ पर आया था आपके ये जो रूमर्स है उसको कंफर्म करने के लिए है। फिर जो नाइट कमांडर होता है वो बोलता है आपको बहुत ही ज़्यादा शायद मुश्किल हुआ होगा इस सारे के सारे विलेजर को एक साथ लाने में। हमारा हीरो बोलता है हाँ। फिर आपने किंग ऑफ पीटर को जो फार्मिंग टूल्स होते हैं उससे मारा होता है, और भालू भी बोल रहा होता है नहीं मेरे को मत मारा। हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो भी सोच रही क्या ऐसा भी कुछ हुआ था, मेरे को तो कुछ याद नहीं है भाई। अभी देखो यार हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल उसके रिएक्शन देखती जाओगे, बहुत हेवी रिएक्शन देंगे। और एक बंदा जिसका नाम ग्रीडल था, उसने जो 30 के 30 जो ज़ॉम्बीज होता है उसे अकेला ही मारा होता है। और पीछे में जो हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल हमारे जो हीरो बोलता है यार ये क्या बोल रहा है, हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं आता, कुछ हुआ भी था। और ये जो मैंने बताया था ये सारा हमारा हीरो का पूरा क्रेडिट चुराएगा, और बहुत ही अभी और बाकी आप देखिए जरा। और फिर वो होली कमांडर कहता है कि ये बात हमें उस किसान ने बताई होती है, और हमें उस किसान का चेहरा भी दिखाया जाता है जो एक बिल्ली का चेहरा बनाते हुए होता है। मुझे और 5 आदमी से कमेंट्री मिल गया तो और भी अच्छा हुआ। मतलब कितना मतलब ये यार गिरा हुआ इंसान पहले जब चूहों से सारा डर रहा था, वो अभी जॉम्बीज को भी एक नहीं दो नहीं 30 के 30 जॉम्बीज को अकेले हराएगा। टट्टी करके मर जाएगा तो भी नहीं हरा पाएगा भाई। देखो इसी कहते हैं जिंदगी। सच बात बोलो तो मुझे लगा नहीं था कुछ ऐसा होगा। भैया तेरे को नहीं, हम लोग को भी अभी पता चल रहा है कि ऐसा हुआ है। मतलब काम किया हमारा हीरो ने और फायदा उठाया उसने, अभी अलग टाइप का दिया है मेरे को राइटर ने। पर जब मैंने यहाँ पर लड़ाई झगड़े के जो निशान देखे हैं मारपीट किए, तब मुझे इस बात पर बिलीव हो गया। तभी हमारा हीरो बोलता है अगर तुम कोई एक होली नाइट हो तो तुम इस जैसे बेकार और बेवकूफ इंसान मत बनना। मतलब नहीं यार, मतलब क्या तेरे को लगता है कि एक किसान है वो 30 के 30 ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है वो अकेले? और जो बैल था उतना बड़ा उसको तुम लोग फावड़ा सवार उस सब से तुम मारोगे, साला काट के खा जाएगा तक जाके मुझे चूतिया नहीं थी। फिर हमारा हीरो को जो वो होली नाइट होता है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि जो मोर्गाना थी वो डार्क चर्च से बिलोंग करती है, मतलब है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, ये बात पूरी की पूरी जनता मतलब सब लोग जानता है। क्योंकि हमारा हीरो और सबके सामने तो वो बोले थे कि वो डार्क चर्च से बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे हीरो ने उसको मार के हालत ख़राब कर दिया था। हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेकार और सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर नाइट बोलते हैं जो मोर्गाना होती है वो अकेले ही 5 के 5 विलेज को अकेले ही ख़त्म कर सकती है। मैंने बेपरवाही उसकी तरफ आगे बढ़ गया था अटैक करने। और हमारा हीरो ये बात शॉक होते हुए क्यों बोलता है, क्योंकि जब वो मोर्गाना को मार रही होती है तब हमारा हीरो तो बिना कोई प्लानिंग कर बिना कोई सोच कर चला गया था उधर, इसीलिए। और हमारा हीरो किस्मत से जो नेक्रोमैंसर और होली वाटर का इस्तेमाल करके उसे हराया था।
जब जो होली नाइट का कमांडर होता है वो बोलता है, क्या तुमने सच में ही उस जो विच होती है, रेक्टोमैंसर होती है, उसे क्या तुमने सच में मार दिया होता है? तो हमारा हीरो बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं कि वो पहले से ही मारी जा चुकी है और उसके लाश को तो जंगल में फेंक भी दिया हुआ होता है। फिर जो होली नाइट का जो लीडर होता है वो बोलता है, क्या तुमने अपनी ताकत से क्या उसे हराया होता है? तो हमारा हीरो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कौन सी ताकत होगी और मैं कितना ताकतवर होऊंगा जो उसको हरा दूंगा अकेले? फिर हमारा हीरो अपने पैन का पॉकेट में हाथ देता है, अपने मनी मन सोचता है, हाँ ये बात सच है कि मैंने उसे अपने ही ताकत से हराया है, लेकिन मैं इसे बताने का कष्ट क्यों करूंगा, मतलब मैं बताऊंगा क्यों इन्हें। और फिर बोलता है हमारा हीरो मनी मन कि हाँ, जो विलेजर्स होते हैं वो हर जगह झूठी बोल रहे होते हैं कि उन्होंने हराया होता है और मेरे मदद किया होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं ये बात उन्हें बताऊंगा क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, बेकार में मैं अपना तरह टेंशन क्यों लेना चाहूँगा। हमारा हीरो ऐसी बात इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो अगर इसका कोई सिबलिंग होता है जो इसको पता चलता है कि हमारा हीरो के पास इस टाइप का पावर्स है और इतना ताकतवर है वो, तो वो ज़रूर कोशिश करेगा हमारा हीरो को जो है वो अपने जो सप्रेशन जो राइन है उससे हटा सके, समझे क्या? मैं तो बस वहाँ पर खड़ा था। फिर हमारा हीरो नौटंकी करते हुए, गिनने का नौटंकी करते हुए बोलता है कि मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपना जो पैंट होता है उसे गीला करने वाला होता था, और तभी हमारी ही जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है उसे पकड़ते हुए सोचती क्या ये अपने कच्चा गीला करने वाले थे, लेकिन तो यार ये लोग वहाँ पर सबको मार काट के हिला कर फेंक दे रहे थे। जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जा रही है इन लोग के बीच में, देखो। फिर जो होली नाइट होते हैं वो हमारे हीरो का ऐसी नौटंकी देख के सोचते चलो चलो मैंने जो सोचा था वो गलत था, ये कभी भी ऐसा नहीं बन सकता जैसे हम लोग सोच रहे हैं। फिर जो नाइट होता है वो खांसते बोलता है, क्या आपको पता है कि जो विच की जो बुक थी वो कहाँ पर है? तो हमारा हीरो बोलता है, क्या बुक? वो बोलता है जो होली नाइट, हाँ बुक जो नेक्रोमेंसरी और जो डार्क किताबें हैं उसे हम वहाँ से लेना चाहते थे, जिसे हम सीज करना चाहते थे, लेकिन जब हमने वहाँ पर चेक किया तो उसके बुक सेल में कोई भी बुक नहीं रखा हुआ था। और जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा हीरो ने उस सब बुक को ले लिया था, हमारी ज़ॉम्बी गर्ल शायद उसी में से कोई एक बुक को पढ़ के अपनी जो पावर से उसे अवेक करने वाली है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमारा कहता है तो कोई नरेटिंग वाइज हमें बताता है असलियत में चोर है, जो चोरी किया है वो अपना जो चोरी का सामान है वो अपने इन्वेंटरी के अंदर रखा है। फिर हमारा हीरो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे विलेजर्स होते हैं वो सारे के सारे वक्त को जला दिए होते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक थे। तो होली नाइट होता है वो बोलता है, हाँ मैं आपसे पूछने की आप मुझे ये बताने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आखिर में लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या, जो मोर्गाना की जो बाउंटी थी वो 80 गोल्ड थी। और जैसे ही हमारा ये बात हीरो सुनता है वो बोलता है, पैसा मसंग ये है, पैसा दसंग ये है, मतलब जैसे हमारा हीरो पैसे के बारे में सुनता है उसका ये गाना सिर में घूमता होगा शायद, और वो पहले से ही सिर में उसकी बाउंटी रखा हुआ था इसीलिए उसे मिला है, को मिलता है। और तभी जो हमारा हीरो होता है बोलता है, हाँ बस मैंने अपना काम किया और ऐसे ही मुझे ये मिल रहा है। फिर जो नाइट होता है वो बोलता है, तुम इसे जो विलेजेस है उनमें भी बांट देना। और हमारा हीरो बोलता है, हाँ ज़रूर। और मनी मन बोलता है, मुझे बुक भी मिल गया और इतना सारा पैसा भी मिल गया, और क्या चाहिए बीरू। फिर जैसे हमारा हीरो को बैकअप पैसा मिलता है थैली, वैसे वो उसे चुनने लगता है, नाइट की तरफ दिखाइए, सोचते है साला ये पैसा गरीबों में बांटेगा, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को लगता है ये अकेले हट देगा। ऐसे देख के उसका सगल लग ही रहा मेरा भाई। फिर हमारा हीरो जैसे उस पैसे का थैले को खोलता है वैसे जो पीछे से नाइट होता है वो बोलता है, लगता है मुझे यहाँ पर मेरा सारे के सारे काम खत्म हो गया, लेकिन तभी योर हाइनेस मेरी बात सुनिएगा जरा एक बार, प्लीज आप अपने जो लगेज होते हैं उसे पैक कर लीजिए। जैसे ये बात हमारा हीरो ज़ॉम्बी गर्ल होते हैं वो सुनता है, उसे धूम करके बिजली चमकने लगता है उनके लोग के बीच में। फिर हमारा हीरो बोलता है, पर क्यों? मुझे पहले से ही घर से निकाल दिया गया है, लेकिन अब फिर से मुझे घर से निकाला जा रहा है। तो नाइट होता है वो बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही वेव ऑफ डेथ आने वाला है और आपका जिंदगी को बचाने के लिए आपको यहाँ से हमें दूर ले जाना पड़ेगा। मतलब जो वेव ऑफ डेथ जो नेचुरल वेव ऑफ डेथ आने वाला है उसका टाइम आ चुका है और इसीलिए हमारा हीरो को यहाँ से लेके जाने वाला होता है ये जो नाइट होते हैं। फिर हमारा हीरो सोचता है, लगता है वो अभी भी मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं अभी भी एक्सपीरियंस हूँ आखिरकार। फिर हमारा हीरो बोलता है, लगता है हम इंपीरियल फैमिली में वापस जाने वाले हैं जो साउथ में था और वहाँ पर बीच होता है। हमारा हीरो मनी मन बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन तभी जो नाइट होता है वो बोलता है, नहीं हम वहाँ पर नहीं जाने वाले हैं, आप हमारे साथ जो जाने वाले हैं लोनिया स्टेट। अभी कौन सा स्टेट है मेरे को बताएगा, अभी यहाँ से बस वहाँ जाने में आधा दिन लगेगा और फिर भी हम लैंड ऑफ द डेड में रहेंगे, तो यहाँ से जो ले जाने का सोचा आपका वो आप छोड़ दीजिए। वहाँ पर बस एक जो फोर्ट्रेस है जो वेव ऑफ डेथ को रोकने का काम है। हमारे हीरोज पूरे तरह से सॉफ्ट, और जो फाइट करने के लिए जो वेव ऑफ डेथ के जो ज़ॉम्बीज होते हैं हम लोग वहाँ पर सोल्जर्स और प्रिजनर्स को बुला रहे होते हैं और हमारे हीरो होते हैं, हमें मुझे मत बताओ। हाँ वहाँ पर बहुत सारे विक्टिम है आप ही की तरह।
तो आप वहाँ पर फ्यूनरल करेंगे रोनिया स्टेट के लिए। और हमारा हीरो जैसे ये सुनता बोलता है सॉफ्ट मैं तो गया काम से। सो गाइस मैं अपना एपिसोड यहीं पर ही खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से नहीं कर दीजिएगा। और इसके नए एपिसोड जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे बताइए कि भाई कोई मैं और नया मांगा स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कल मैं इसका 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा और उसका एक 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा सोच रहा हूँ। तो आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आया होगा उस मांगा को तो आप लाइक कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि कैसा होगा वो मांगा, ठीक है। तो कल एक नया मांगा भी शुरू करने वाला हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर।